अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन यूज़ करते हुए मैंने 2 शेड्स में इस तरह से अपना ये लिया है थ्रेड। आप सिंगल कलर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से और सिल्की थ्रेड से ईजिली बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ईजी भी है और फर्स्ट रो में ही हमें बनाना है। इसमें बेस रो नहीं बनानी है, ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो बेस रो बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन हमें ये फर्स्ट रो में ही बेस रो की लुक के साथ ये वाला डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही खूबसूरत बनता है। इस थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे। स्लिप नॉट लेने के बाद हम जहाँ पे भी आपने अपने फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना है उसको पहले से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लें, ताकि आपके डिज़ाइन में नीटनेस आए और आसानी से आप डिज़ाइन बना सकें। सबसे पहले हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे के साथ ही 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इस 3 चेन को 3 चेन के अपने ही गैप के ऊपर हमने अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे यहाँ पे। 1 चेन लेंगे, 1 चेन का गैप लेना है और साथ में डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसकी बैक पे जाएंगे। तो ये जो हमने वेरी फर्स्ट पे सिंगल क्रोशे बनाया है इसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है 1 चेन के गैप के साथ। 1 टाइम 1 चेन का गैप फिर से लेंगे और अगेन एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे यहीं पे इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, और एक बार फिर से चेन बनाएंगे 1 और फिर एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 कैप्स बनाने हैं डबल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ। कुछ इस तरह से ये बैक साइड से हमने बनाया है। क्या करेंगे, हम 3 चेन ले लेंगे इसके एज पे, लास्ट वाले स्टिच के एज पे 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 3 गैप्स नज़र आ रहे हैं 1 चेन के साथ। फिर हम इसके एज पे क्या करेंगे, 3 चेन बनाते हुए साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे नज़र आ रहा है हमें ऊपर से, उसके जो ऊपर वाला स्पेस है उसमें हम एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें क्या करना है, 3 चेन बना लेनी है और फिर इसके क्रॉस में हमें 4 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाना है इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 2 3 और ये हमारे पास 4 फोल्डिंग के साथ हमें यहाँ पे इस तरह से हुक में डबल क्रोशे की 4 फोल्डिंग्स लेनी है और एट अ टाइम ही हम इसमें से बाहर आके इसको लॉक कर देंगे। ये हमारे पास पफ स्टिच बन जाएगा। साथ ही हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। फिर से हम ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे हमें नज़र आ रहा है इसके एज पे ये जो हमारा गैप है, स्पेस है, इसमें हम एक बार फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 3 चेन लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए 4 टाइम हमें यहाँ पे 4 फोल्डिंग्स लेनी है डबल क्रोशे के साथ। 2 3 और ये हमारी 4 होगी। 4 टाइम हमने इसको फोल्ड किया और एट अ टाइम ही इसको हमने लॉक करना है, इसको हम सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से। और लास्ट पे हमारे पास एक और गैप है, हमने 3 गैप्स बनाए थे तो ये हमें 3 टाइम बनाना है और लास्ट वाले के एज पे भी हमें इसी तरह से डबल क्रोशे बनाना है। पहले डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके एज पे हम 3 चेन प्लस 4 फोल्डिंग्स डबल क्रोशे की, 1 2 3 एंड 4 फोल्डिंग्स के एट अ टाइम ही हम इसको लॉक करेंगे बाहर निकलते हुए। कुछ इस तरह से ये हमारे 3 पेटल्स बनेंगे पफ स्टिच के साथ। अच्छा, अभी हमें इसको फिनिश कैसे करना है, कुछ ऐसे करेंगे कि ये लास्ट वाला जो पेटल कंप्लीट करेंगे उसके साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो हमारा पीछे से सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम एक बार डबल क्रोशे बनाते हुए इसको अपने फैब्रिक पे इसी के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे, जो कि 3 चेन का ही डिस्टेंस बनता है कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे किया और ये हमारा वेरी फर्स्ट जो फ्लावर था वो हमारा इस तरह से बनेगा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। यकीनन आपने पहले नहीं बनाया होगा। हम एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने डिज़ाइन किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, 3 चेन लिया है। फर्स्ट पे भी हमने 3 चेन लिया था और इसको 3 चेन के अपने ही गैप के ऊपर हम सिंगल क्रोशे कर देंगे
1 चेन का गैप लेंगे और बैक पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे हमने ये वाला डिज़ाइन इस तरह से बनाया था, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे पास 1 चेन के बाद डबल क्रोशे बनाने हैं हमने, वो ये जो हमारी फर्स्ट वाली पेटल थी उसके एज पे हमारे पास इस तरह से कुछ गैप है जो कि हमने 3 चेन के साथ बनाई थी। उस गैप में हम ये बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशे, 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से सेकंड टाइम डबल क्रोशे, 1 चेन का गैप लेते हुए थर्ड टाइम डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे पास 3 गैप्स आ जाएंगे, 3 स्पेसेस बन जाएंगी। फ्रंट पे जाते हुए हम इन स्पेसेस के ऊपर से ही अपने ये पफ स्टिच के साथ अपना पेटल्स बनाएंगे। क्या करेंगे, फिर 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस चले जाएंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे। ये जो वेरी फर्स्ट हमें डबल क्रोशे नज़र आ रहा है पीछे वाली डिज़ाइन से, उसके एज पे हम एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन प्लस 4 फोल्डिंग्स डबल क्रोशे की इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 2 3 एंड 4। जब ये 4 फोल्डिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं एट अ टाइम इसको हम लॉक करते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। साथ ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट गैप के ऊपर और इसके एज पे भी हम 3 चेन बनाएंगे और साथ ही 3 चेन के साथ 4 फोल्डिंग्स के साथ पफ स्टिच बनाएंगे 2 3 4। इस तरह से 4 फोल्डिंग्स हमने इकट्ठी कर लेती हैं अपने हुक पे और फिर एक बारी इनमें से बाहर आते हुए इनको लॉक करते हैं। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हैं और नेक्स्ट जो कि लास्ट वाला गैप है हमारा, उसमें भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, डबल क्रोशे प्लस 3 चेन फिर 4 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स के साथ पफ स्टिच 1 2 3 4 और फिर इसमें से बाहर आके इसको लॉक किया। साथ ही एक बार डबल क्रोशे वो लेना है जो कि हमें यहाँ पे अटैच करना है, जो कि हमारी बेस रो की लुक भी देता है और हमारे डिज़ाइन की बेस है। इसके साथ ही हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपने, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है हमारा आज का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बिल्कुल न्यू लुक देता है और बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसी डिज़ाइन को अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को आप अपने पैराशूट के थ्रेड के साथ बनाएं, सिल्की थ्रेड के साथ बनाएं और ये टेबल कवर के कॉर्नर्स पे बहुत खूबसूरत लुक देता है। इस तरह का 1 साइडेड फ्लावर जो कि ट्रायंगल टाइप में भी नज़र आता है और 3 पेटल्स के साथ बनता है। और आप इसी डिज़ाइन को अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, अपने फ्रॉक्स पे, दामन पे, कमीज़ों के दामन पे बनाएं और अपने कपड़े को खूबसूरत बनाएं। और मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि आपसे डिज़ाइन कैसा बनता है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम इसकी एक बार फाइनल लुक देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पर्सनली ये डिज़ाइन मेरा फेवरेट डिज़ाइन है और बहुत ही इजी भी है और बनने के बाद बिल्कुल यूनिक और न्यू लुक नज़र आती है इससे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा, नई नई चीज़ें शेयर किया कीजिए मुझसे आके कमेंट बॉक्स में आके। इजीली मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी और आपकी रिक्वेस्ट पे डिज़ाइंस और नए डिज़ाइंस और वीडियोस भी बनाऊँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।